और ये बाहर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर से हमारे साथ रिपोर्ट जुड़ते चले जाएंगे, जहां पर ये देखिए जश्न जो मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े चलेंगे ये अलग अलग जगहों पर। और ये भी हम आपको बता दें कि दरअसल जीएसटी को लेकर बीजेपी ही नहीं, सरकार की तरफ से भी कल से शुरुआत हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री कल 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे और अलग अलग जगहों पर रैलियों का अब एक लिहाज से कहें तो शुरुआत होगी और एक कतार के साथ देश भर में अब इस मैसेज को कन्वे किया जाएगा कि किस तरीके से रैली के जरिए अब जीएसटी जो लागू हुआ है उसका क्या असर होने वाला है। तो खैर उत्साह उल्लास हर जगह आपको दिखाई दे रहा है और नगाड़ों की गूंज सुने हम बहस और प्रतिक्रिया भी लेने की शुरुआत करें जो हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं। तो जीएसटी के जरिए महंगा सस्ता उत्पादन असर सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये तस्वीरों के साथ बहुत सारी अच्छी राष्ट्रपति अब बाहर निकल गए हैं, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उन्हें विदा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है, संसदीय मंत्री अनंत कुमार जी भी वहां पर विदाई दे रहे हैं। ये एक लिहाज से इसलिए भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट्रल हॉल में एक मिजाज के साथ समझें तो राष्ट्रपति आखिरी बार आपको सेंट्रल हॉल में नजर आए हैं। इसके बाद अब इस देश में नए राष्ट्रपति आएंगे जो 25 जुलाई को शपथ लेंगे और अब कोई सेंट्रल हॉल के किसी कार्यक्रम में इस दौर में कोई ऐसा कार्यक्रम है नहीं जहां राष्ट्रपति आपको सेंट्रल हॉल में नजर आए। तो राष्ट्रपति यहां से निकल गए, अब उसके बाद एक एक करके तमाम लोग यहां से निकलेंगे। प्रधानमंत्री भी अब आज्ञा ले रहे हैं जाने के लिए। उपराष्ट्रपति की गाड़ी आएगी, फिर प्रधानमंत्री और उसके बाद एक एक करके तमाम वहाँ पर जो सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो तकरीबन 1-1.25 घंटे का पूरा कार्यक्रम जो कि अब खत्म हो चला है और दूसरी तरफ जो सड़क पर जो नज़ारा है, जाहिर है बीजेपी के लिए ये आने वाले वक्त में राहत के साथ स्थितियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं चुनावी जीत मिलेगी। तो जश्न इस रूप में नजर आएगा और सफलता के साथ जुड़ेगा जैसे नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में जुड़ा। तो बीजेपी लेकिन अभी से उत्साहित है, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जो नजर आ रही है सड़क पर, आम लोगों की भी मौजूदगी होगी उसमें। हालांकि दिन भर आज दिल्ली की सड़कों पर व्यापारियों का गुस्सा भी नजर आ रहा था, लेकिन ये उल्लास उत्साह एक न्यू इंडिया की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री के जहन में और जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, तो जीएसटी हम कह सकते हैं कि उस दिशा में प्रधानमंत्री ने जो सहमति बनाई। और एक अच्छी बात यह रही कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सभी ने इस बात को और राष्ट्रपति ने उस पर बधाई भी दी कि आप सभी ने सहमति के साथ जीएसटी में पूर्ण सहमति, सबकी सर्वसम्मति रही, उसके बाद ये जीएसटी को लाया गया। तो ये एक बेहतरीन, और चूंकि अब कानून बन चुका है देश में, ये लागू हो गया है और जीएसटी जिस संगीतमय तरीके से आया वो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। लेकिन अब हम जरा चर्चा करें, चूंकि हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं। सबसे शुरुआत में तो हमको लगता है प्रदीप जैन जी, अनुपस्थिति सेंट्रल हॉल में कांग्रेस का ना होना खल रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे समय में सेंट्रल हॉल में नहीं हैं जिस समय देश की बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं पर कोई वक्तव्य सरकार की तरफ से नहीं आए और आधे अधूरे तैयारी के बीच में
अभी मोबाइल में हमारा एक मैसेज आया हाँ। कि इसमें बैंक के सर्विस चार्ज बढ़ गए। हाँ। सड़क पर व्यापारी हैं, कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे, उन व्यापारियों की वेदना और संवेदनाएं कहीं भी समायोजित नहीं की गई। और एक इवेंट्स मैनेजमेंट जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह करते हैं, उन्होंने आज उसमें संसद का प्रयोग किया। और मैं समझता हूं कि ये प्रयोग देश की आज़ादी से जुड़े हुए कार्यक्रमों के अलावा नहीं होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो रोजगार का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, खास सुरक्षा थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। जीएसटी तो एक ऐसी चीज है जिस चीज पर व्यापारी तक मैंने आपका वहां पर ना होना आपको खला नहीं, बिल्कुल नहीं खला, नहीं खला। वामपंथी मिजाज के साथ विरोध भी हो रहा था पहले, और खास तौर से ऐसे मौके पर अतुल अंजान जी ना होना वामपंथियों का भी अच्छा रहा क्या? देखिए, हम अपनी बात कहते रहते हैं और हमारी बात पर ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने की सरकार भी कोशिश करती है, और पत्र पत्रिकाएं और मीडिया भी अपने अपने तरीके से चलता है और बोलता है। मैं ये देख रहा हूं कि अभी हमने आपातकाल की बड़ी चर्चा की, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, बहुत खुले दिल से कहूं कि आज का ये दौर असहज दौर है। मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोकतंत्र के चौथे खंभे पर आज़ादी का क्या असर है। वो खुद एक ज़बरदस्त गिरोहबंदी और एक तरीके की चारों तरफ से घटाटोप अंधेरे में, जिस तरह से आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया, क्या है, क्या खबरें हैं, सीमा पर जवान मारे जा रहे हैं, स्पष्ट आदेश है कि अंदर की खबरों में उसको छापा जाए, अंदर की पृष्ठों में छापा जाए। बड़ी अजीब स्थिति ऐसे दौर में, ऐसे नहीं मैं ऐसे दौर में ऐसे दौर में जिक्र कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, ऐसे दौर में जीएसटी के बारे में बड़ा प्रचार है। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए ना। हाँ। हमें ये बताइए, जब सारी चीज बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो आप उसमें मीडिया खोज रहे हैं और आप उसमें पॉलिटिकल पार्टी खोजेंगे। जब आपने स्वयं इस बात को नहीं, हम स्वयं तो बहस में नहीं जाऊंगा। हम तो इस पार्लियामेंट को भी बिजनेस के तौर पर हम बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि इस देश के भीतर जब किसानों का सवाल होता है तो कोरम पूरा नहीं होता है पार्लियामेंट में। 15% सांसदों की 15% भी नहीं वहां मौजूद रहते हैं, और हर बार ये हुआ है। महंगाई का जिक्र हो, किसानों का जिक्र हो, सब कोरम पूरा नहीं होता है पार्लियामेंट में। हम किस पार्लियामेंट की जिक्र कर रहे हैं अगर आप ऐसे आइएगा? इसीलिए कहता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोरम नहीं होता और जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है तो स्पीकर कह देते हैं, क्यों आप सदन को जो है स्थगित कराना चाहते हैं, कुछ बहस करिए, आप ही बोलिए, सरकार सुन रही है, सरकार के यहाँ नोट हो जाएगा। ये गंभीर समस्या है, इसके बारे में आप बार बार कहते रहते हैं और ये सही उठा। हम इसीलिए चाहते थे कि पार्लियामेंट के भीतर सेंट्रल हॉल में ऐसे मौके पर हर कोई मौजूद रहे। डेमोक्रेसी अगर है और वाइब्रेंट है तो बहस होनी चाहिए थी। यहाँ बहस नहीं हो सकती है, उत्सव में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। उत्सव में बहस नहीं, क्या बहस नहीं, आप उत्सव में क्यों तब्दील कर रहे हैं? हमें ये बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं ये उत्सव है, तो उत्सव में क्यों किसने तब्दील? कोई नहीं है, आधी अधूरी तैयारी, और आप अंदर जाके बोलते हैं अगर आप पार्लियामेंट्री हैं तो। आज जिस तरह से इसको लागू किया गया, महत्वपूर्ण अवसरों का अति सरलीकरण है। आप 25वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ, वो सबको छोड़ करके ये कौन सी है, कल को जीएसटी, कल परसों और कुछ कीजिए, किसी और विषय पर करिए। आप एक बात बताइए, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछा, ये जीएसटी से फिल्मी कलाकारों के धुन पर नाचे, ये बड़े बड़े, नहीं ये बताइए, आप एक चीज बताइए अतुल अंजान जी, याद कीजिए 24 तारीख 1989 पूरे विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी तादाद कितनी थी? राजीव गांधी के सामने, राजीव गांधी से तो कम है मोदी गवर्नमेंट के पास सदस्य। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, सब ने इस्तीफा दे दिया था। हमारा सवाल यह है कि इस पार्लियामेंट के भीतर आप लोग बहस करने से आज मैं आपको, पुण्य प्रसून जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, दर्शक आपके देख रहे होंगे, मेरे ऊपर भी ये बात है। अब वो दौर आ रहा है कि शायद संसद के तमाम सदस्यों को संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हम एक मिनट चर्चा, हाँ जी, देखिए, मैं इसलिए दौर आ रहा है, मैं इसलिए आना चाहता था, दौर आ रहा था, इसीलिए मैंने उठाया था। मैं इसलिए आना चाहता था, मुझे लगता है नए युग का आगाज जो है वो शुभ शब्दों से हो, लड़ाई से। हमारे बड़े दोनों बैठे हैं, ये शुभ शब्द ही कह रहे हैं मगर लड़ाई से नहीं हो। अब देखिए,
आप एक बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा, 18 मीटिंग हुई, 18 अध्याय गीता में है, 18 मीटिंग हुई, 18 मीटिंग में एक बार भी वोटिंग नहीं हुई। इनकी पार्टी, उनकी पार्टी, असीम दासगुप्ता जी पहले एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने जेटली जी को सिखाया, जेटली जी ने आज स्वीकार किया। तो हम सब तो स्वीकार कर चुके हैं, कंसेंसस से आया ये। आज हम किस बात पे लड़ रहे हैं? एक बात सर एक बात पे कंप्लीट 9 महीने के पहले अगर बच्चा जन्म लेता है वो मर जाता है। नहीं, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, भारत जिएगा। सुन लीजिए सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे शब्द में एक बड़ी बात, दूसरा जो सेंटेंस था उनका बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा था आज हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है, यहाँ हमें निर्णय लेना है। मुझे गुलजार की वो बात याद आ गई, गुलजार जी की फेमस वो गाना है हिंदी पिक्चर का, उस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम राहें और कुछ तेज कदम रास्ते। तो आज देश को निर्णय लेना था कि वो स्टेटस कोइस की तरह हम सुस्त कदम राहें पे जाएं या एक तेज कदम राह पे रिस्क लेते हुए सबको एकजुट करते हुए बढ़े। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने आज दिखाया कि यस, आई विल टेक द रिस्क, और मैं एक लीडर हूं जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता हूं। अंत करूंगा 10 सेकंड में। प्रदीप जी, आप सोचिए वो दृश्य, यहां रात है, जहां राहुल जी होंगे वहां दिन होगा, वो देख रहे होंगे टीवी में। सिर्फ सोच लीजिए उनके मन पे क्या बीत रहा होगा। इतना बड़ा निर्णय दिखाने के लिए आपने रात किसी को दिखाने के लिए नहीं साहब, मैं सिर्फ इतना, आप ऑपोजिशन सर 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। हमारे सुनिए सुविधा दे दी। प्रदीप जी सुन लीजिए प्लीज, ऐसे देखिए बहस में अभी तक आपने राहुल जी का नाम लिया, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा साहब। देखिए, आप सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप खुद मानते हैं आपके सबसे बड़े लीडर राहुल जी हैं। देखिए, मैं राहुल जी का यहाँ पर बहुत महामंडन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ जब देश का इतना बड़ा एक, आप लोग उत्सव कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डिसीजन हो रहा है, और देश का जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन का लीडर है तथाकथित, जिसको ये कहते हैं, वो देश में नहीं है, वो ट्विटर के माध्यम से संवाद कर रहा है। तो देश का लीडर कौन है? सुस्त कदम राहों में लेने वाले लीडर हैं या तेज कदम राहों में देश को ले जाने वाले लीडर हैं? ये आज देश देख रहा है। मैं आपसे ये कहूं, आप ही का उत्तर मत करिए। जब देश की सीमाओं पर गोलियां चल रही हैं, अब देखिए, आप बिरयानी की बात कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी सारे दुनिया में घूम रहे हैं, तो इसका जवाब देखिए। जब युद्ध हो रहा है तब आप बुद्ध की बात करने चले गए वहां श्रीलंका में, तो ये बहस बहुत अजीब है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि आज भी देखिए, प्रधानमंत्री जी को नारेबाजी से बचना चाहिए। बहुत मैं बहुत दुखी हूं, प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र है ना, जहां वो अभी विदेश होके आए हैं, वहीं कल एक फ्रांसीसी महिला के साथ बलात्कार हो गया। ये सब सवाल है, ठीक है, नहीं आप खूब कीजिए, आप जीएसटी अच्छा है, बुरा है, जरूर इसके परिणाम आएंगे। अभी बहुत बहस न करें। हाथ जोड़ के आपने जो कहा कि किसी भी फ्रांसीसी महिला, क्यों किसी भी महिला या पुरुष के साथ अत्याचार हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ ये है क्या जीएसटी नहीं आना चाहिए? नहीं आए। क्या विषय है, हम कहां ले जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको आज कहूंगा जो प्रधानमंत्री ने कहा, संगच्छध्वं संबद्धध्वं, साथ में चलिए, साथ में बोलिए और साथ में ही देश बढ़ेगा। एक बात ये बताइए मुझे, मैं सिर्फ 50 दिन मांग रहा हूं, 50 दिन मांग रहा हूं, वरना फिर मुझे किसी चौराहे पर जो सजा आप देंगे। क्या हुआ? आप आज भी देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे, 50 दिन के बाद 325 सीट मिले कि नहीं, आप बताइए। नहीं, आज चौराहे पे 325 सीट मिले। गुजरात ये सीटों को मत देखिए। और लोकतंत्र में कैसे नापूं, बताइए, सीट से नहीं नापूं तो कैसे नापूं? जाति और धर्म के नाम पर युद्ध करा दीजिए। अभी आप 500 अर्थनीति पे बात हो रही है साहब, और कहाँ युद्ध पे जा रहे हैं? कह रहा हूँ कि गुजरात के ही सारे सूरत के व्यापार बंद है इसी जीएसटी के सवाल पर। क्या जवाब दे रहे हैं? मैं जवाब दे दूंगा, आप चाहें तो जवाब देता हूं। पूरा दिल्ली बंद है, दिल्ली के सांसद क्या कर रहे हैं? चांदनी चौक के अंदर सब बंद है। ज्ञान जी, ये जो पीछे 5 मिनट जो बीते, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि संसद अपनी मर्यादा खो रही है, और इस देश को जिन स्थितियों से जूझना पड़ रहा है, उन स्थितियों में रुदन करें या उत्सव मनाएं, नारे दें या जुमले दें, हमको लगता है इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना? उस दिशा में हमें जाना चाहिए। किसी दिन कर लीजिए। बिहार के अंदर मारपीट होती है, सब फूटते हैं, उत्तर प्रदेश हम इसलिए इस देश की हालत क्या है, महाराष्ट्र में फूटते विधान भाई, गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन ही सारे डाटा हर दिन दे रहे हैं, कौन किधर खुदकुशी कर रहा है, कितने रेप हो रहे हैं, सीमा पर क्या हालत है, चीन ने क्या कह दिया, हर कोई अब समझ रहा है।
हमारा ये कहना है कि अगर इन स्थितियों से जूझना है तो हम लोग को एक साथ इस देश के बारे में सोचना होगा, बटना नहीं होगा। हम इस चर्चा को जरा लाएं इस प्लेटफॉर्म पे। एक मिनट, हम आ रहे हैं। लेकिन आप अरे हुजूर, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे साथ हमारे पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं जरा हमारे रिपोर्टर बालकृष्ण वहीं पर है। बालकृष्ण, किसी से बात हुई, क्या प्रतिक्रिया है वहां पर? देखिए, प्रतिक्रिया जैसा मैंने प्रसून पहले ही बताया था कि जिन लोगों से ये प्रतिक्रिया यहाँ पर एक तरफा है, क्योंकि जिन लोगों को इसे शिकायत थी, शिकवा था, या जिनको ये लगता था कि जीएसटी को तमाशा बना दिया गया, वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। सिर्फ वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के लोग मौजूद हैं, और वो लोग मौजूद हैं, एनसीपी के शरद पवार ज़रूर मौजूद हैं, जिन लोगों को लगता है कि जीएसटी एक ऐतिहासिक मौका है, एक देश को बदलने वाला फैसला है, और उस देश को बदलने वाले फैसला जो लोग समझते हैं वो यहाँ पर हैं। और जो लोग अभी बाहर निकले इस फंक्शन को खत्म होने के बाद, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि ऐतिहासिक क्षण है और ये ऐसा फैसला है जिससे देश बदलेगा, देश की तस्वीर बदलेगी और लोगों का जीवन आमतौर पर आसान होगा। लोगों का कहना था कि ये एक ऐसा फैसला था जिसको देश को लंबे समय से इंतज़ार था, और आखिरकार इस सरकार ने आकर वो हिम्मत जुटाई, और इस सरकार ने ही वो माहौल बना पाई कि जितने राज्यों थे सबसे बात करके सबके साथ सहमति लेकर इसको लागू किया जा सका। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, डीएमके है, लेफ्ट पार्टीज हैं, जिनका इसको या तो बिल से विरोध था या इस बात से विरोध था कि जीएसटी को जिस तरह से पेश किया गया है उससे विरोध था। कांग्रेस पार्टी को शायद ये लगता था कि इस तरह से जिस तरह से इसका महिमा मंडन किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा भी कि जीएसटी का तमाशा बनाया गया है, वो पार्टियां यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन उन पार्टियों की प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है। तो यहाँ पर संसद में जो लोग मौजूद हैं वो लोग ज़रूर वही लोग हैं जो इस क्षण को ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है पार्लियामेंट, एलईडी की लाइट में बहुत चमक है पीछे, है ना? आप पीछे देखिए, आपके क्या शानदार लग रहा है बालकृष्ण। जी हाँ, अगर आप देखने के लिहाज से कहें, दृश्य के लिहाज से कहें प्रसून, तो बिल्कुल सच बात है कि पार्लियामेंट को बहुत शानदार ढंग से सजाया गया है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आधी रात का जो ये सत्र है, ये इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए ही किया गया था। सिर्फ अब से पहले आज़ादी के बाद से सिर्फ ये चौथा मौका है जब इस तरह से आधी रात का उत्सव मनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है, आपने मंच पर देखा होगा, कोशिश की गई थी कि मनमोहन सिंह वहाँ पर हो। जो व्यवस्था थी, जो प्लान था, वो ये था कि कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। पहले ये खबर आई भी थी कि मनमोहन सिंह, जिनको कि आज ये एक आर्थिक बड़ा फैसला है, कहा जाता है मनमोहन सिंह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सबसे बड़े जनक कहा जाता है। खूबसूरती इसलिए पीछे से दिखाई क्योंकि चर्चा स्टूडियो में चल पड़ी है। जब देश के भीतर बदहाली है, मुश्किल हालात हैं, तो ऐसे में इस तरह से खुशहाल और उत्सव स्थितियां क्यों पैदा की जा रही है? आप जरा देखिए, अगर कोई सांसद वहां से भटकते हुए आए, उनसे भी बात करेंगे, हम लोग आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन जरा इस चर्चा को हम अपने स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं। आलोक जी, हम एक मिनट, हम एक जर्नलिस्टों की भी राय इसमें आप रखिए थोड़ी सी। दो जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं। जो जिक्र निकल के आया, जिस तरीके से अतुल अंजान जी ने कहा और प्रदीप जैन जी ने कहा, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है, रास्ता क्या है? टकराव की स्थितियां अगर इतनी घनी हैं, जहां पर हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। क्या कांग्रेस वोट बैंक देख रही है, व्यापारी छटक जाएगा, हमें मिल जाएगा? एक मिनट, क्या किसानों की मुश्किल हालात इधर से उधर चली जाएगी? या क्या बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि नहीं, हमारी नेतृत्व जो है एक ऐसी राजनीतिक शून्यता विपक्ष में हो चली है कि हम ही हम हैं बस? लेकिन हालात जो देश के हैं और जिन स्थितियों में बीच, राष्ट्रपति जी ने कहा ये एक अच्छी शुरुआत है, एक शब्द का इस्तेमाल किया। राजनीतिक टकराव में शुरुआत किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, मैं सारा इसीलिए राष्ट्रपति जी ने अंत में भी जो कहा, तो हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत भी की थी कि इसे एकदम क्रांति न माना जाए, इसे शुरुआत माना जाए, नंबर 1। दूसरा जो आपने कहा, समित पात्रा जी तो बहुत शायरी याद करके आते हैं, लेकिन सही यही है कि रविश रविश पर बिछा दो बबूल के कांटे विरोधियों के लिए, चमन से लुत्फ उठाते रहो अपनों के लिए। अब उस अपनों के हिसाब से राजनीतिक सफलता के लिए आत्मविश्वास दिखाई देता है। माइक देखिए, शायद नीचे चला गया क्या? माइक आपका देखिए तार के साथ लटका हुआ होगा, उसको आप, हाँ है क्या? आपकी आवाज़ थोड़ी जल्दी, हाँ आप बोलिए, अब इसको फिर से बोलिए जो आपने शायरी शुरू की थी। ये गड़बड़ कैसे? बोलिए। मैं शायरी इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है। ये लीजिए, हमने नहीं आवाज बिछाए। बोलिए, अब आपकी आवाज़ जा रही होगी, तब तक आप पकड़ के बोल सकते हो। लगा ही देते हैं। हाँ लगा दीजिए, ठीक है, अब बताइए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जो आत्मविश्वास मोदी जी में दिखाई दिया, हाँ,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जेटली जी में, खास जेटली जी को भी मैं 25 वर्ष तो देख ही रहे हैं हम और आप, जितना आत्मविश्वास दिखाई दिया, इसलिए ये कहना चाहिए कि वो ये मानते हैं कि रबिश रबिश पर बिछा दो बबूल के कांटे, विरोधियों के लिए चमन से लुफ्त उठाते जाओ अपनों के लिए। उससे क्या होगा कि पार्टी अधिक सुदृढ़ हो। और जो आप कह रहे हैं 2019 के चुनाव के लिए, गुजरात के चुनाव के लिए, देखिए 2 दिन की बहुत अच्छी उनकी रोड शो उन्होंने अपना वहाँ किया, सूरत और राजकोट जहाँ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति एक तरफा, अब उसको आप दोष दे सकते हैं कि नेहरू काल में भी तो ऐसा ही था, कहाँ थी दो ही पार्टी, हो सकता है कांग्रेस की कल वो 5 ही करने की संकल्प पूरा करें, करने होंगे हमको। अंशुमन जी, हम अब उसके आगे आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नए नए राजनीतिक प्रयोग हैं, सवाल है कि उसमें कितना ढोल पीटा जा रहा है, वो उसको अगर छोड़ भी दीजिए तो किसी भी राजनीतिक दल में सत्ता में आने के बाद तो प्रयोग तो करने ही होंगे, लेकिन अगर उन प्रयोगों के आड़े पॉलिटिकल पार्टीज आती है, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना आए और सभी एक सुर में ही चल पड़े, दोनों स्थितियां मुश्किल है। लेकिन इसमें तो सब एक सुर में ही चल रहे हैं सर। दिक्कत तो यही है ना कि जो लोग बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, अंदर बैठकर उन्होंने जीएसटी को तैयार कराया है, वो बाहर खड़े होकर तो हिपोक्रेसी कर रहे हैं। अगर ये सुधार 1 जुलाई से नहीं साबित होना था तो जीएसटी काउंसिल को तय कर लेना था कि हमें 6 महीने और देने। जब जीएसटी काउंसिल में बैठकर आप दस्तखत करते हैं, उस पूरे प्रस्ताव पर डिसाइड करते हैं और बाहर निकलकर आप उसका विरोध करते हैं, विपक्ष जीएसटी का इस तरह से विरोध करके अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। जीएसटी का विरोध उस फोरम पर होना चाहिए था जिस फोरम पर ये लिखा गया, बनाया गया। वहां तो एग्जाम्पलरी ढंग से लोगों ने पेट्रोलियम को भी बाहर कर दीजिए, उसको भी जीएसटी के दायरे में मत लाइए, बाकी चीजों को भी, रियलिटी को भी मत लाइए, गोल्ड के ऊपर 3% लगाइए, दवा पे 12% टैक्स लगाइए। इस सब पे आप सहमत हो गए और बाहर खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और ये माहौल सही नहीं और समय सही नहीं, तो ये अंतर विरोध नहीं चलेगा। इसमें हम आपकी बात पे एक बात कहना चाहते हैं, कांग्रेस ने लिख के दिया था कि अब इसमें टाइम बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो आपका स्लैब का है, कांग्रेस ने हाईएस्ट स्लैब 18% दी थी सर, और इसमें लिखित में है। नहीं, कांग्रेस भी आपने ये कहा ना, हिपोक्रेसी नहीं करती कांग्रेस, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी वाला बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। आज जब आपके बच्चा नहीं कह रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। बच्चा तो छोड़िए, प्री मैच्योर बच्चा कैसे होगा? 15 साल से जन्म ही नहीं हो रहा है। जीएसटी लागू हो गया, आधी रात के बाद बैंकों के मैसेज बढ़ते हुए कर दर के साथ 15 से 18% कर दिए गए हैं, आपके मोबाइल पे आने लगे होंगे। लेकिन पहला पर्चा जो कटा है वो मुंबई चल रहे हैं। हम सीधे वीरेंद्र गुणावत। जी बिल्कुल सर, यहाँ जो पहला पर्चा कटा था ठीक 12 बजे कटा था जीएसटी के बिल का। मैं यहाँ कुछ और भी लोगों से यहाँ बात करना चाहूंगा कि जिसके पास जीएसटी बिल मिला है, लेकिन आपको सबसे पहले भीड़ दिखाना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन पैन करके बताएंगे, ये 12 बजे की बाद की तस्वीर है। शाम तक हमने देखा था, तब यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, यहाँ दोपहर में कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो साफ बात है। एक मिनट के लिए बिल लेना चाहूंगा। ये बिल आप देखिए, ये बिल आप बहुत ही ध्यान से देखें, ऐसे ही बिल अब मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि किस तरह से जो भी उत्पाद आप लेंगे उसके नीचे जीएसटी लिखा हुआ है। जैसे ये रागी लिया है एक कंज्यूमर ने, जिसमें 0% का जीएसटी है। फ्रूट आलमंड लिया है जिसमें 6% का जीएसटी है। पालक लिया है 9% का जीएसटी है, और उसके नीचे कोथमीर, मतलब ये एक वेजिटेबल आइटम है, 2.5% का जीएसटी। तो ये पूरी जो भी बिल मिला करेगी, चाहे वो बिग बाजार में होगा या डीमार्ट में होगा या किसी भी जगह आप दुकान पे ले ले या फिर किसी भी आउटलेट पे ले ले, इस तरह का ही बिल आपको मिलेगा। और ये बहुत ही बदलाव है, क्योंकि हमेशा जो बिल मिलता था वो वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था। गुणावत, इतनी भीड़ जो है वीरेंद्र, जितनी भीड़ जो वहां पर मौजूद है, उसकी वजह है जीएसटी लागू होने के बाद कुछ सामान सस्ते हुए हैं, उन सामानों की खरीद के लिए भीड़ है या एक सामान्य स्थिति है? ये मैं बिल्कुल उन्हीं से पूछता हूं, क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो ये कि एक एक्साइटमेंट है। आपसे कोई चीज पूछना चाहूंगा सबसे पहले, आधी रात को आप लोग खरीदारी करने क्यों आए? किस लिए आए? जीएसटी की वजह से। जीएसटी की वजह से? यस। और यहाँ पे डिस्काउंट की वजह से। अब आपको सवाल का जवाब मिल गया, जीएसटी और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट हमें 300 रुपीज का 1000 के ऊपर मिल रहा है। डिस्काउंट नहीं मिलता तो क्या आप लोग आधी रात को खरीदारी करने आते हैं? नहीं। जीएसटी के लिए नहीं। ये मुंबई है, यहाँ पैसा मायने रखता है, यहाँ डिस्काउंट मिलेगा तो ही यहाँ। मतलब वीरेंद्र गुणावत ये है कि जीएसटी लागू होने के बाद सामान्य तौर पे अब तो डिस्काउंट और सेल जो लगता है वो तो नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो पुराना माल होगा
उसको क्लियरेंस किया जा रहा होगा कि किसी तरह उसको पूरा माल निकाल दिया जाए और उसी में 1000 पे 300 रुपए की छूट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैंने जो 2 चेक किया था, एनालिसिस किया था, जब मैं शाम को आया था तो शक्कर का दाम 215 था, तो कहीं ना कहीं प्रति किलो वो 43 रुपीस था। लेकिन अब मैं जब आया हूं, अब इस वक्त आया तो 225 रुपया है, और या फिर कहें तो 2 किलो का 90 रुपया है, यानी 45 रुपया हो गया। तो 2 रुपए का डिफरेंस है। यानी अगर ये बहुत ही अगर कोई स्मार्ट आदमी होगा तो जाहिर सी बात है पुराना स्टॉक तो जाहिर सी बात है बिकेगा, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएगा वही फायदे में रहेगा। लेकिन जो अगर एक्साइटमेंट में यहाँ की खरीदारी करेगा, बिल जीएसटी का बिल अगर हाथ में लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर्स की स्ट्रैटेजी होती है। जी वेद जैन जी, देखिए ये जो आप बिल की बात कर रहे हैं तो ये रिटेलर की स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक प्योर अर्थमेटिक है। क्योंकि आज जीएसटी लागू हो गया है, तो जीएसटी लागू होने पे जो आपका स्टॉक है उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया वो उसका आपको क्रेडिट मिलता है, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। हाँ। जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट, अगर आपका रेट आज की डेट में 12% लग रहा है और आपके पीछे उसका इनपुट क्रेडिट आ रहा है, तो आप जब ग्राहक से रेट लेंगे, पहले तो जो लेते थे वो टैक्स लगा के ले लेते, 200 रुपये का माल था, 12% लगाया तो 224 रुपये ले लिया पहले। अब पता लगा कि आज की डेट में आपको उसका, क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया हुआ है उसके ऊपर वो 12% का पे किया, वो आपको पूरा पूरा क्रेडिट में आ रहा है। और आपको पता लगा कि नया रेट आपका 5% का आ रहा है, तो आप 12% का क्रेडिट ले जाएंगे, 5 तो आप हो सकता है 202 रुपये में बेच दें उसको। और इसके विपरीत अगर वो 18% में चला गया तो आपको 12 रुपये का क्रेडिट पड़ेगा, तो आप उसके ऊपर 6% बढ़ा के लगा के भेजेंगे। तो ये प्योर अर्थमेटिक है, क्योंकि सरकार ने एक ट्रांजिशनल प्रोविजन बनाया है कि जितना टैक्स आपने अपनी परचेज और स्टॉक पे दिया हुआ है उसका आप क्रेडिट ले लीजिए और नया रेट लगा लीजिए। तो पुराने स्टॉक पे अगर आपने जो टैक्स दिया हुआ है वो अगर कम है और नया रेट ज़्यादा है तो बढ़ाकर मिलेगा, और अगर वो विपरीत है तो कम मिलेगा। ये एक परिस्थिति है इस टाइप की। इसका मतलब है जो कंज्यूमर पहुंच रहे हैं उनको इस बात, ये मैथमेटिक्स में नहीं भी जाएं तो भी जो माल जीएसटी से पहले अगर मान लीजिए 20 रुपए का था और जीएसटी के बाद अगर 18 रुपए तो तुरंत लेना चाहेंगे ना? नहीं, वो तो फिर भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज ही मिलेगा। मुझे लगता है ये जो रात की एक्साइटमेंट है ये इसलिए है कि मैं जीएसटी में मैंने सबसे पहले गडकरी क्या कह रहे हैं उनका रिएक्शन ले लें जरा। तो अलग अलग सांसद निकल रहे हैं और लगातार उनसे रिएक्शन भी लिया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात कह गए। हाँ, इनको भी अभी उम्मीद है कि अभी इसमें बहुत अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी में और तमाम चीजों से इकोनॉमिक एस्पेक्ट जरा खाली मैं राजनीति जो डिबेट चल रही थी जीएसटी के राजनीति में आओगे? नहीं, उसके बारे में स्पष्टीकरण। देखिए हमारे यहाँ विविध पार्टी के लोग बैठे हैं, सभी पार्टी ये एग्री करती हैं जीएसटी एक राष्ट्र के हित में है, और जीएसटी में देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जब इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो हम कह रहे हैं तीनों पक्षधर को बेनिफिट होगा, जिसपे सरकार को भी होगा, कंज्यूमर को भी होगा और ट्रेडर को भी होगा, मैन्युफैक्चरर को भी होगा। सवाल इस बात का है कि आज की डेट में जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया गया, इस पे चर्चा है कि क्या थोड़ी सी इसके ऊपर टाइम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा तो कुछ है नहीं टाइम। और अंशुमन जी ने जैसे कहा कि देखिए सबके फैसले जीएसटी काउंसिल में हुए, एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट हुई वो यूनानिमस पास हुई, इसमें कोई वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि अल्टीमेटली एग्री हुआ। जब जीएसटी का एक्ट पार्लियामेंट में आया उस समय सभी पार्टी ने सपोर्ट किया, कोई वोटिंग होकर डिसीजन नहीं हुआ, किसी ने बायकॉट नहीं किया। जब जीएसटी काउंसिल में जैसे वित्त मंत्री जी कह रहे थे सभी ने यूनानिमस वोट किया, किसी ने वोटिंग नहीं की। उसी जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में यह निर्णय लिया और तय किया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होगा। ये जो फैसला हम इसी पर आ रहे थे, क्या ये फैसला हुआ था कि 1 जुलाई से लागू होगा? इसमें तो कोई आपत्ति इसमें वही हम कहना चाहते जो आपको भी मैंने कहा कि चूंकि इसमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी, एक लेटर दिया था कि जो ट्रेडर्स हैं और जो स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाए। दूसरा आपने नहीं, उसकी डिमांड नहीं, मेरा कहना है कुछ और है। उसकी डिमांड जो आपके वित्त मंत्री वहां बैठे थे जीएसटी काउंसिल में, वो तो जो पिछली मीटिंग 19 जून को भी हुई थी उसमें भी वो ये सब ले सकते थे। जो मैंने समझा है, जो प्रेस रिपोर्ट से आया, सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मित्रा जी, उन्होंने समय समय पर ये बात जरूर कही कि भाई इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नहीं लगता कि किसी भी वित्त मंत्री ने वहां के स्टेट ने कुछ कहा हो। कोई चर्चा नहीं।
बारे में एक मिनट जो आप नहीं आप जो कह रहे हो के बारे में जी आप प्रदीप जैन जी आप जो कह रहे हैं हमें लग रहा है दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप लोग को लग रहा है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास मौजूद नहीं है जो लागू कर रहे हैं, ओके, ये बात है। दूसरा ये लग रहा है कि ट्रायल रन के लिए जब 2 महीने सरकार कह रही है, जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने भी किया, तो वो लागू करके उसको उस टेस्ट भी कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बोलना आप भी बोल दीजिए। देखिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ट्रायल रन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए 10 दिनों महीने के 10वें तारीख को आपने भरना है अपना इनवॉइस इत्यादि। आप देखिए उसको तो सितंबर में कर ही दिया गया। ये जुलाई को लागू करके अगस्त में जो होना था उसका आपने शिफ्ट करके सितंबर तक कर दिया, सितंबर 15 तक डेट दिया। उसका अर्थ है कि आपने 1 महीना वो ट्रायल दिया अपने लोगों को, जो लोगों ने आपने माना वो हमने माना है। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि ये प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ, ये 2 बार आप कह रहे हैं। सर ये प्री मैच्योर नहीं, ये ओवर मैच्योर डिलीवरी हुआ है। 15 साल से बच्चा जन्म होगा, अब होगा, और आज भी बताया गया था कि 2011 में ही जन्म। आपके प्रधानमंत्री जी 7 साल तक इसको रोक रहे हैं। देखिए जन्म हो गया ना, 15 साल से डिलीवरी था ड्यू, इन्होंने सर्जिकल कर दिया। ये फिर पूरी तरह घूम फिर के हम वहीं आ गए। अरे ये सब डिस्कशन हो चुका है साहब, रोके रहे नहीं। सुनिए क्यों रुका, जिसका जश्न मना रहे हैं। सुनिए देखिए ये बच्चों की लड़ाई जैसा माहौल हो गया है कि तुमने क्यों कर दिया, ये जश्न क्यों मना दिया। अगर हम बोले तो आप भी जश्न मना दीजिए, अगर आप बोले तो एक बहुत विद्वान और देश की राष्ट्रभक्ति की बात है। ऐसा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी कांग्रेस का झंडा लेके आज जश्न मनाइए। हम भी उसमें शामिल थे। इस तरह का निर्णय हड़बड़ी में क्यों? नोटबंदी 135 नोटिफिकेशन दिए हर दिन। आपका आरबीआई का गवर्नर प्रभु ये नया नोटिफिकेशन दे, आज इसमें भी यही होगा। आज देखिए ना, आज वही लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है साहब, इस देश में एक कानून लागू हुआ है। आज 12 बजे लागू होना था, शाम के आपको लगा कि आपके किसान आत्महत्या, यही तो ट्रायल एरर है, नुकसान होना है। सर यही प्रदीप जी यहाँ सब बड़े बैठे हैं, मैं भेज जी आपको एक बात सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर इसको आप शिफ्ट करके 2.5 साल के बाद भी अगर लाना चाहते ना, तो उसी दिन लास्ट को लोग कहते कि ये भी कम है, इसको और 2 साल बढ़ा दीजिए, तब जाके ठीक होगा। कांग्रेस ने राइट टू जॉब का कानून बनाया था, RTI लाई थी, बहुत बड़े कानून है। राइट टू फूड सिक्योरिटी लाई, इस तरह की हड़बड़ी कभी हुई। नोटबंदी में आपने 135 मैं टेक्निकली क्लैरिफाई कर दूं। देखिए 2-3 बातें हैं मुद्दे जो समझने के हैं। देखिए फैसला हुआ 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करने का, जीएसटी काउंसिल ने किया, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब 3 दिन पहले ये चर्चा आई कि ये जल्दी कर रहे हैं, और शायद कुछ विरोधी दलों ने कहा कि इसको डेट बढ़ानी चाहिए। आज भी जीएसटी काउंसिल की शाम को मीटिंग हुई। उस जीएसटी काउंसिल में वो सभी वित्त मंत्री प्रेजेंट थे जिनकी पार्टियों ने कहा कि इसको बढ़ाना चाहिए। आज भी वहां ये डिमांड नहीं लगाई गई जीएसटी काउंसिल में कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए आज भी। अब आप जैसे आज एक समझ करिए कि सिर्फ एक दिखाने के लिए या टोकन ये प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट से बहिष्कार किया गया, जैसे पार्लियामेंट डिसीजन किया। अगर इतना स्ट्रॉन्ग व्यू था कि आज नहीं आना चाहिए, यही असल में मुश्किल, हम लोग देखिए इस पे बार बार अटक जा रहे हैं। यही मुश्किल है ना कांग्रेस की, यही बात तो हम लोग के निकल के आ रही है। हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? सहमति सबकी रही है मीटिंग में, और बाहर आप विरोध कर रहे हैं। मैं एक और बात कर रहा हूं, मैं एक आगे बढ़े नहीं, एक सपोर्ट और करता हूं इस व्यू को। हम कह रहे हैं जीएसटी बनाने में सहमति रही, हॉल में ऐतिहासिक फैसला हो गया। कोई फैसला नहीं हुआ सर, लागू हुई है चीजें जो आप ही लोगों ने तय किया। सुन लीजिए, बहुत बड़ा फैसला हो गया, महान पारदर्शी है, महान। अब इसको अंदर एक भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। चलिए लेट अस डिसाइड इट। ये फिर सुनिए, आप एक बात बताइए। फिर आप उत्सव नहीं, आप एक बात इसीलिए कह रहा हूं तो उत्सव मनाने का विषय नहीं है। वही तो कह रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन जस का तस क्यों नहीं 1950 का, उसमें अमेंडमेंट जल्दी नहीं हुआ था। तो ये सब अम्बेडकर जी ने गलती की थी, एक साल में 101 अमेंडमेंट चाहिए पड़ा ना इसको। 1 साल तक देखिए इसको, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 50 के बाद 51 तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं आम आदमी को वो आज भी नहीं मिले। 50 का संविधान बना था, फौरन उसमें परिवर्तन हो गया। इतना ही नहीं मुश्किल है। हमारा दूसरा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं आम लोगों के, वो राइट्स उनको आज तक नहीं मिल पाए, 70 बरस की आजादी के बाद भी। यहाँ तो सारे राइट्स मिले हैं ना, साल भर मत बदलिए। पुण्य जी बदलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे। अरे देखिए, इस पे अगर आपको टेक्निकली कुछ इशू लगता है, जरूर टेक्निकली डिस्कस करिए। नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ। देखिए कोई बोल रहा है कि वहाँ फ्रेंच लेडी का रेप हो गया इसलिए जीएसटी नहीं आना चाहिए, वहां जा रहे हैं। अभी जीएसटी का बोला हूँ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा जरा हम हिस्सा सुना देते
लेते हैं छोटा सा हिस्सा जो खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्यों का आप जो जवाब देने जा रहे हैं उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा। हम लोग कैटेगराइज जब करते हैं तो पता चलता है ये राज्य बीमार है। बिहार, झारखंड बड़े मीठे में आते हैं, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं। क्या ये जीएसटी के बाद ये जो जिक्र प्रधानमंत्री 29 राज्यों का कर रहे हैं, क्या ये कैटेगरी भी खत्म होगी? देखिए, ये पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि राज्य सरकारों का जितनी बड़ी भूमिका है, क्या ये भी अच्छा नहीं होता कि इस समारोह में उनके मुख्यमंत्री 1 घंटा 2 घंटा तो दे ही सकते हैं, सबके पास हवाई जहाज भी है। यदि वो भी इस समारोह में दिखाई देते, प्रतिपक्ष को बात छोड़ दीजिए, वो तो राजनीति कर ही रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि राज्य सरकारें 13 लगभग राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं। पेट्रोल और शराब, जितने बड़े पैमाने पर शराब का विरोध तो गुजरात और बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद भी उस पर जीएसटी लागू नहीं किया गया। क्या उन 13 राज्यों के मुख्यमंत्री को भाजपा नेतृत्व तो ये नहीं कह सकता था कि नहीं, शराब के लिए तुम मान जाओ? तो क्या उससे बहुमत के आधार पर शराब पर भी जीएसटी के तहत तत्काल नहीं लाया जा सकता? वैसे हो सकता है साल भर बाद ले आए। और इसमें भी एक राजनीति देखिए, आप तो वर्षों से आप भी श्रम संगठनों की या इवन पत्रकारों की राजनीति में भी क्या होता था कि कहा जाता था कि पहले नहीं दीजिए, अगली बार प्रसून जी आएंगे तो इस बात को मान लिया जाएगा। ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि आज रात को किसानों को दे दिया गया, 2 रात के बाद हो सकता है किसी और क्षेत्र में दी जाए। स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ मांगे की है, वो 4 दिन बाद पूरी हो जाए। जो जैन साहब ने की है वो 3 महीने बाद पूरी हो जाए। इस तरह से कहा जाएगा हमने तो सबको संतुष्ट कर दिया। तो 2018 के 19 के चुनाव में आप ये कहेंगे कि हमने सबकी तो बात मान ली, उसका लाभ मिलेगा। और राज्य सरकारों की जो भूमिका होनी चाहिए वो सीमित हो जाएगी। धीरे धीरे केंद्र जो चाहता है वही होगा, क्योंकि भाजपा शासित सरकारें ज्यादा है। मैं इस पे मैं उत्तर दे दूं क्योंकि डायरेक्टली सरकार पे है। अब देखिए, पहली बात जो मोदी जी ने भी कहा और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट जीएसटी का है, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। संघीय ढांचा का इससे सुंदर स्वरूप और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी से ही नहीं, विगत 15 वर्षों से राज्यों के साथ, केंद्र के साथ दोनों मिलकर जिस प्रकार से एक वातावरण बना, और जेटली जी ने भी बोला कि हमेशा यह एक विषय रहा है कि सरकार जिसकी हो उससे ठीक विपरीत जो ऑपोजिशन में हो उसको एम्पावर्ड कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। असीम दासगुप्ता से लेकर जब हम सरकार में नहीं थे, ये सरकार में थे, तब सुशील मोदी बने थे। तो स्वाभाविक रूप से रिएक्शन भी साथ में ले रहे हैं क्योंकि वो लाइव आ रहा है। स्मृति ईरानी प्रतिक्रिया दे रही थी, उन्होंने भी वही शब्द इस्तेमाल किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपने भी यही इस्तेमाल किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं कंप्लीट कर नहीं, हम एक चीज, संबित पात्रा जी आप ही से जवाब ले रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव का मतलब ये राज्यों की सहमति नहीं थी। हमें ये बताइए कि अगर अल्कोहल और पेट्रोल डीजल को लेकर 40% पर राज्यों ने सहमति बना ली कि इस राजस्व का घाटा हम नहीं उठाएंगे। दूसरा हिस्सा ये है कि अब कच्चे तेल को जो सफाई होगी, उसकी सफाई में जो औजार आएंगे उस पर जीएसटी लग रहा है, वो तकरीबन 15,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमत कुछ कॉस्टली और होगी। जनता इसके बीच में कहीं नहीं है, राज्य और पॉलिटिकल पार्टीज के पैसा कमाने के चक्कर में। मैं इसका उत्तर जी देखिए, पहली बात है, आज मैं आपका जो जीएसटी का कॉन्क्लेव सुबह में भी हुआ, उसमें तमाम मंत्रीगणों को सुन भी रहा था। आपने ये प्रश्न, आपके चैनल ने ये प्रश्न कई मंत्रियों से भी पूछा था। आप देखिए, दिस इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस। ये कोई एकदम एक जैसे, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इवॉल्विंग, डेमोक्रेसी इवॉल्व करता है। ये देखिए, जीएसटी काउंसिल में तो है पेट्रोलियम को लाना है, ये डेट भविष्य में जीएसटी काउंसिल तय करेगी। मुख्यतः राज्यों को लगता है कि उनको पास जो पैसा खर्चा करने का आता है वो 3 आयामों से अधिकतम आता है। पेट्रोलियम से आता है, अल्कोहल से, कंज्यूमेबल अल्कोहल से आता है, और आपका रियल एस्टेट से आता है। जी अंशुमन जी, आप बहुत देर से, हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इस बात में संबित पात्रा से सहमत नहीं हूँ। देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की पहली परीक्षा थी, और इस पहली परीक्षा में हमको जो जीएसटी मिला है वो बहुत ही फ्लॉड जीएसटी है, और प्रॉबेबली भारत दुनिया के सबसे ख़राब जीएसटी में उतर रहा है, जिसमें मल्टीपल रेट्स हैं, तमाम का क्लासिफिकेशन के चैलेंजेस हैं। आज भी जब वहाँ सुन रहे थे तो अधिकारी और मंत्री भी मान रहे थे कि हम एक परफेक्ट जीएसटी लेकर नहीं आ पाए, इम्परफेक्ट जीएसटी है। हमारे इंटरव्यू में भी ये बात कही गई। उसकी वजह यह है कि हमारे नेताओं ने किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया अपने फिस्कल प्रूडेंस पर, अपने बजट पर, अपने सर पर। और जिसकी उम्मीद ये थी कि जब ये जीएसटी बनाने जाएंगे तो ये तय करेंगे कि हम अपने, जब आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के साथ जाएंगे, जब आप अपने लेवल पर कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, अपना रेवेन्यू छोड़ने को तैयार नहीं, तो हमारे सामने स्थिति क्या है कि पेट्रोल बाहर है,
है, जो हमारी लागत में, हमारी खर्च में, हमारे बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोने पर हम 3% टैक्स लगा रहे हैं। रियलिटी जहां आप कहते हैं काला धन जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट करने का मौका था जीएसटी के दायरे में लाके, उसको भी हमने बाहर रख के छोड़ दिया। तो हम जो जीएसटी लेकर आए हैं वो जीएसटी हमारी फिजिकल इनफिशियंसी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो राजकोषीय अक्षमताएं हैं उसको प्रोटेक्ट करने वाला जीएसटी है, और इसलिए इसमें इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं। एक लास्ट बात मैं कहूं, जब आप कंसेप्चुअली डिजाइन के लेवल पर फेल्यूर पर एक गलत चीज बनाते हैं ना है, तो उसका ऑपरेशन और उसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही चैलेंजेबल हो जाता है। तो जीएसटी में आने वाले दिनों में जो चुनौती होंगी वो क्रियान्वयन की चुनौतियां होंगी, और वो इसलिए होंगी क्योंकि इसका डिजाइन ही फ्लॉ है। जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, क्योंकि इस एक मिनट एक चीज और हमको लगता है इसमें जोड़ दीजिए जिससे इनसे जवाब भी ले पाए। ये जो परेशानियां आएंगी किस पे आएंगी? कंज्यूमर पे आएंगी, ट्रेडर्स पे आएंगी, मैन्युफैक्चरर्स पर आएंगी? ज्यादा मुश्किलात किसके सामने ये कंज्यूमर पर नहीं आएंगी। देखिए ये कंज्यूमर्स का रिफॉर्म है भी नहीं, ये बिजनेस प्रोसेस का रिफॉर्म है। अभी सिर्फ ये सबसे ज्यादा परेशानियां और चुनौती इस देश में, ये इतना बड़ा उत्सव है वो उनके लिए हो रहा है जिनकी संख्या कुल 85 लाख है। 85 लाख लोग जो इस समय एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स के रजिस्टर्ड एसईसी हैं, उन्हें हमें माइग्रेट कराना है। पिछले 1 साल से उनके माइग्रेशन का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 2 महीने लगेंगे जब अब सब माइग्रेट होकर सबको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद जो नए लोग आएंगे, 1.5 लाख, 2 लाख लोग, 4 लाख, 5 लाख लोग जो नए रजिस्टर होंगे, जिनको की छूट से बाहर किया गया है पुरानी व्यवस्था के तहत। अभी वो जो 85 लाख लोग हैं, उन 85 लाख लोगों को आपको सिस्टम में लाना है, उनका सिस्टम, उनके रिटर्न प्रोसेस कराने हैं, उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था करानी। इस व्यवस्था को कराने में सरकार ने 3 महीने का समय लिया है, और इसीलिए रिटर्न बढ़ाने का टाइम दिया गया। अभी जीएसटी नेटवर्क में समस्याएं हैं, अभी उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, अभी वो साइट नहीं काम करती है। मेरा से कहने का मतलब यह है कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी सरकार, इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इतने राज्यों में सरकार, उसके बाद भी हम क्या कह सकते हैं कि हम दुनिया का सबसे अच्छा जीएसटी लेके आए हैं? मैं इस पे जरा देखिए, पहली बात है, बार बार ये प्रश्न उठता है कि हमारे देश की जो जीएसटी है वो कंपेयर टू जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ एक स्लैब में रखा गया है, हमारे यहाँ मल्टीपल स्लैब क्यों बनाया गया? अब देखिए, आपको कंपेयर करना होगा कि उनके डेमोक्रेसी में उनके यहाँ एक अवेयर जनता है, सबका लगभग एक ही तरह टैक्स कॉम्प्लायंट जनता है, सभी लोग टैक्स कॉम्प्लायंट है, सभी लोग लगभग एक ही इकोनॉमिक क्लास के हैं। यहाँ पे कोई गरीब है, कोई टैक्स कॉम्प्लायंट है, कोई टैक्स कॉम्प्लायंट नहीं है। आपको अगर सिन प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से देखना है, खाद्य पदार्थ को अलग तरीके से देखना है, आप वही टैक्स एक लग्जरी गाड़ी के लिए नहीं देख सकते हैं जो टैक्स आप दवाई के लिए देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब है उनको 5% के स्लैब में रखा गया है। देखिए मैं आपको नहीं देखिए, मैं आपने बहुत देर बोला, मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं। यही आप कहना चाह रहे हैं क्या? आपके इस प्रश्न का उत्तर प्रोडक्ट्स वाइज देखिए, फॉर इंस्टेंस 1000 रुपए के से नीचे के चप्पल को एक कम कैटेगरी वाले में रखा गया, 1000 रुपए से ऊपर जो चप्पल है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया। नहीं 1000 रुपए, 1000 रुपए। एक मिनट सर, जो बटर है, पैक्ड बटर है, वो 5% में है, जो पिज्जा है वो 5% में है। किस गरीब को बटर और पिज्जा चाहिए? नहीं ठीक है, नहीं चाहिए पड़ेगा। देखिए कैसे ये 5%, 12%, 15% ये कैसे किया गया? जिसका रेट के जिसके पास था, पहले जो टैक्स बटर पे लगता था उसके स्लैब के पास था तो उसी स्लैब में डाल दिया गया, उसको लेके किसी और स्लैब में नहीं डाला। नहीं है ना सर, यही तो नहीं है। मैं क्लैरिफाई करूं, मैं क्लैरिफाई लिया गया, ये तो हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं बता दूं, मैं प्रोसेस से वाकिफ हूं। क्या हमको लग रहा है आखिरी कमेंट्स में हम लोग आ गए, आखिरी दौर में। आप कमेंट खाली कीजिए, आप कुछ समझाइए मत। जो स्थिति है, इस स्थिति क्या है? देखिए, एक बात को मान के चलना पड़ेगा कि जीएसटी देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी भी यूज करता है, उसमें ये नहीं है कि बटर है या फूड ग्रेन है, आप उसमें फिर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सब्जी भी है तो वो उस एक कैटेगरी में, तो जो रा फूड जो सब लोग यूज करते हैं उसका देश के अनुकूल है, ये देश के अनुकूल जाते। देखिए, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो बहुत बोलते हैं, उनका जिक्र ही आपने नहीं किया, जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने भी अपनी राय दे दी है इस जीएसटी के बारे में। अच्छी राय नहीं दी है, अच्छी राय नहीं दी उन्होंने, तो साफ कह दिया इससे बंटाधार हो जाएगा। तो लेफ्ट के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो लेफ्ट के बारे में हमें नहीं कहना, हमें तो आपके बारे में, हमारे लेफ्ट को तो आप मत तो कहिए कि मैं आप जितना कहना चाहते हैं उन शब्दों को मैं कह दूं। नहीं, आप तो सबसे ज्यादा भयाक्रांत लेफ्ट से ही और किसी से नहीं है, और होना भी चाहिए आपको, होना भी चाहिए आपको। और हमने भी तय किया है कि इस अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी बहुत सही बोले हैं, ये जीएसटी बिल्कुल सही है, और उनका ये कहना डिमोनेटाइजेशन। अब मैं अंशुमान जी की हर बात के समर्थन के साथ ये कहता हूं फिर एक बार
1 साल तक चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार और पय दृढ़ हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। खड़े रहो अपनी जगह 1 साल। आलोक जी, क्या है एडिटोरियल कमेंट इस पे? देखिए, मैं मानता हूं कि इससे दूरगामी ढंग से राज्य सरकार या केंद्र के पास ज़्यादा पैसा आने वाला है। जरूर वो पैसा उन गरीबों तक पहुंचेगा कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि सबका दुरुपयोग पहले भी जो राजकोष में आता था वो सही उपयोग नहीं हुआ, चाहे वो दूसरी सरकारें रही हो। देखना यही होगा कि सरकारी कोष भरने वाला है खजाना ज्यादा। जनता को ये मैसेज रहना चाहिए कि सरकारी खजाना कई गुना बढ़ने वाला है, चाहे वो 6 महीने में ना बढ़े, 1 साल बाद बढ़े, उसका फायदा मिले लोगों को। ये चाहेंगे। आप फिर बोलेंगे, बोलिए। मोदी जी ने आज बड़ा अच्छा जीएसटी का एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, गुड एंड सिंपल टैक्स। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जीएसटी इज ऑल्सो ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। और आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप भी भाग लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये डिफ्यूज करना, ये गरीबों के हक को मार के अंदर कमरे के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे, बाहर आके डिफ्यूज बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा वहीं से टैक्स पे होगा और कॉर्पोरेट की सेवा होगी। मैं एक बात कह रहा हूं ना, दुनिया में पेट्रोल के दाम घट गए, भारत में क्यों नहीं घटे? $140 पर बैरल था, मनमोहन सिंह जी 72 रुपए बेच रहे थे। हमें लगता है ये सारी बहस पार्लियामेंट में होगी। पार्लियामेंट फिर से शुरू हो रहा है। सहमति इस देश में बनेगी, विकास उस दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर हम अब छोड़ दिया जाए। अब ई कॉमर्स को छूट दी गई, अमेरिका ध्यान में था, बहुत सारे हर के पास सवाल हैं, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है। हम जीएसटी का पूरे उस पर चर्चा नहीं करके जी पर बात खत्म कर रहे हैं। गुड नाइट।